Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with New Oxford Modern English Book 8. उसकी पहली poem है The Newcomer. So today we are going to read the poem, try to explain it to you in a very simple way yet very helpful for you. तो बुक्स अपनी ओपन कर लीजिए, पेंसिल साथ में ले लीजिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ज़्यादा वर्ड्स इसके अंदर डिफ़िकल्ट नहीं है, तो उन्होंने आपके पास 5 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। ब्लोटेड कहते हैं मच बिगर देन डिज़ायर, जितनी आपको ख्वाहिश हो या ज़रूरत हो उससे कहीं ज़्यादा किसी चीज़ का बड़ा होना, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है कि स्टमक में ब्लोटिंग फील हो रही होती है, क्या होता है, गुड़गुड़ सी हो रही होती है, कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। थ्रश कहते हैं टाइप ऑफ बर्ड, एक बर्ड जो उसका नाम है थ्रश। नॉट इवन द घोस्ट ऑफ, ये एक फ्रेज यूज़ किया है जिसकी मीनिंग है नॉट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ, ज़र्रा बराबर भी नहीं। वॉरन एन एरिया वेयर रैबिट्स लिव इन बरोज, जो आपके खरगोश होते हैं ना वो ज़मीन में खड्डा खोद कर रहते हैं, तो जिस जगह पर वो रहते हैं उसको कहा जाता है वॉरन। डो कहते हैं फीमेल डियर, हिरनी को, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी पोम। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोम है जो कि जो है वो थ्रिल से और सस्पेंस से भरी हुई है और आपको आखिर तक पता नहीं चलेगा कि किसकी बात हो रही। न्यू कमर का मतलब है समवन हु एंटर्ड इज़ अ न्यू वन, ठीक है। कोई नया शख्स, कोई स्ट्रेंजर जो है वो दाखिल हो जाए, कहीं पर आ जाए, तो उसको कहते हैं न्यू कमर। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा नया एडमिशन हो मिड ऑफ द ईयर के अंदर, तो आप क्या कहते हैं कि वो हमारी क्लास में एक न्यू कमर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि न्यू कमर कौन है और किन के बीच में आया है। There's something new in the river, the fish said as it swam. मछली ने स्विमिंग करते हुए कहा कि कोई नया आया है दरिया में। It's got no scales, no fins and no gills and ignores the impassable dam. Impassable कहते हैं बच्चों जो ब्लॉक कर दे या क्लोज कर दे, ऐसे यानी कि बहुत बड़ा जो आपका डैम है जिसके अंदर ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं। तो कोई ऐसा आया है जो फिज़िकल अपीयरेंस में फ़िश की तरह नहीं है, उसके ना स्केल्स हैं, ना फिन्स हैं, ना गिल्स हैं, यानी फ़िश के पास जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें से कुछ भी उसके पास नहीं है, लेकिन वो दरिया में इतनी शान शौकत से आया है कि उसको कोई परवाह नहीं है और वो इधर उधर धड़ल्ले से स्विमिंग करता हुआ फिर रहा है। कौन है वो? वी डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट। There's something new in the trees, I heard a bloated thrush sing. जो है मैंने ये भी सुना दरख्त में कोई जो है वो परिंदा है जो ये गा रहा था कि दरख्तों में भी कोई नया आ गया है, जो दरख्तों पे भी छा गया है। और इट्स गॉट नो बीक, नो क्लॉज एंड नो फेदर्स, लेकिन उसका भी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो हम परिंदों जैसा नहीं है। ना उसके पास बीक है, ना उसके पंजे क्लॉज हैं और ना ही उसके कोई पर हैं। एंड नॉट इवन द कॉस्ट ऑफ अ विंग, और पर के नाम तो छोड़ो, उसके पास परों की सूरत में ज़र्रा बराबर भी कुछ नहीं है, फिर भी वो दरख्तों तक पहुंच गया है। दरख्तों तक वही पहुंच सकता है ना जो उड़ सकता हो हमारी तरह, लेकिन वो दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं है। यानी कोई ऐसा आया है जिसकी रसाई समंदर के अंदर भी है और जिसकी रसाई दरख्तों की ऊंचाई में भी है। देखते हैं भाई कौन है ऐसा, कोई जिन भूत है। There's something new in the warren, said the rabbit to the door. It's got no fur, no eyes and no paws, yet digs deeper than we dare go. उसके बाद जो है वो बारी आई खरगोश की। उसने कहा अरे भाई तुम लोग समंदरों की और ऊंचाइयों की बात कर रहे हो, मैं तो ज़मीन में खड्डा करके अंदर गड्ढे में रहता हूँ, उसकी रसाई वहाँ तक भी हो गई है। और मज़े की बात यह है कि वो भी दिखने में हमारी तरह भी नहीं है, ना तो उसकी आँखें हमारी तरह हैं, ना उसके पंजे पाँव हमारी तरह हैं, ना हमारे जिस्म की तरह उसके ऊपर कोई बाल हैं, लेकिन वो तो वहाँ तक भी पहुँच गया है। ये बात उसने एक हिरनी से कही, जैसा कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर। कितनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर है, बहुत ही आँखों को ठंडक देने वाली।
उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है किसकी, पोलर बेयर की। सो देयर इज समथिंग न्यू इन दी वाइटनेस, कि भाई बर्फ़ में, वाइटनेस से मुराद यहाँ पर क्या है, बर्फ़ के जो इलाके हैं वो वहाँ तक भी पहुँच गया है। देयर इज समथिंग न्यू, वहाँ पर भी वो न्यू कमर आ गया है। सेट द स्नो ब्राइट पोलर बेयर, पोलर बेयर ने ये बात कही, आई सॉ इट्स शेडो ऑन अ ग्लेशियर, मैंने खुद उसका शेडो ग्लेशियर पर देखा है। बट इट लेफ्ट नो पॉ मार्क्स देयर, लेकिन उसके भी पाँव के निशानात हमारे पाँव की तरह भी नहीं है, उसने कोई पॉ मार्क्स नहीं छोड़े, अपने कदमों के कोई निशान वहाँ भी नहीं छोड़े, यानी वो दिखने में हमारी तरह भी नहीं है। Through the animal kingdom, the news was spreading fast, यानी अब हर जानवर की ज़बान पर उस न्यू कमर की बात है और जंगल में आग की तरह ये खबर फैली जा रही है कि कोई है जो हमारे बीच में आ गया है, लेकिन with no beaks, no claws, no feather, no scales, no fur, no gills, उसका फिजिकल अपीयरेंस हम में से किसी जानवर से नहीं मिलता जुलता, वो हम में से किसी की तरह नहीं दिखता। It lives in the trees, वो दरख्तों में भी रहता है, and the water, समंदर की गहराइयों में भी जाता है, in the soil, वो मिट्टी के अंदर भी घुस जाता है, and the snow, और बर्फ़ तक भी चला जाता है, and the hills, और वो hills यानी पहाड़ की चोटियों तक भी पहुंच जाता है। And it kills and it kills and it kills, so he is none other than human beings। तो बच्चों यहाँ पर इंसानों की सफाकी और इंसानों के जुल्म और बर्बरियत और इंसानों की यहाँ पर जो वो जुल्म का निशाना बना रहे हैं जानवरों को बिला वजह, सिर्फ अपने थोड़े से मफाद की खातिर उसका तस्करा हो रहा है कि कितनी बेदर्दी से वो तेज़ी से जानवरों को उनके जगहों से ख़त्म करते चले जा रहे हैं। वो समंदर के अंदर भी घुस गए हैं, वहाँ से भी जो है वो जो समंदर में रहने वाली मखलूक है उनका भी जीना हराम कर दिया है, पहाड़ों में भी पहुँच गए हैं, बर्फ़ों में भी पहुँच गए हैं। तो यानी इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहा है और इंसान जानवरों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है, जानवरों को भी वो जिस तरह उनका रहने का हक़ है उनको नहीं दे रहा है। तो ये स्टूडेंट्स, हम इंसानों के लिए पोम लिखी है, इंसान नहीं लिखी है, लेकिन जानवरों का दर्द महसूस करते हुए लिखी है। तो आई होप जो मैसेज इसमें दिया गया है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।